इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर मैंने आपके दिमाग की बत्ती नहीं जला दी और आपको नामुमकिन पर यकीन नहीं करवा दिया तो बस आप इस वीडियो को डिसलाइक करते हुए जाना। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है नीना कोलाजीना एक ऐसी औरत थी जिसने एक मेढक के धड़कते हुए दिल को सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति की मदद से रोक दिया था। नीना ने सिर्फ और सिर्फ 14 सालों की उम्र में सोवियत रेड आर्मी ज्वाइन कर ली थी और इनके शादी के बाद इन्हें ऐसा महसूस होता है कि जब इन्हें गुस्सा आता था तब इनके घर में रखी चीज़ें खुद ब खुद हिलने लगती थी। जब एक वैज्ञानिक ने नीना की जांच की तब उन्हें यह पता चलता है कि नीना सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति की मदद से माचिस की तीलियों को हिला पा रही थी और वो टेलीकिनेसिस करना जानती थी। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में इवोल्यूशन और म्यूटेशन की वजह से एक इंसान ऐसा हो सकता है कि टेलीकिनेसिस करना सीख जाए, यानी कि चीज़ों को बिना छुए सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से हिला पाए। हमारा दिमाग 100 बिलियन न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ है जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं और चल सकते हैं और कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि आने वाले समय यानी कि भविष्य में इन न्यूरॉन्स की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुद से ही काबू में करना सीख जाएं और जिसकी वजह से हम टेलीकिनेसिस कर पाएँ। ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फैक्ट नंबर 8, आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो सुना ही होगा लेकिन आज आप ये जान लो कि उसके ऊपर भी माइंड के कई सारे स्टेजेस और लेवल होते हैं जिनमें से एक है सुपर कॉन्शियस माइंड और इसकी मदद से आप कुछ भी, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, आप कुछ भी कर सकते हो या फिर कोई भी चीज़ पा सकते हो। फैक्ट नंबर 7, कई लोगों का ये मानना है कि जब एक इंसान मर जाता है तब उसकी आत्मा एस्ट्रल ट्रैवल कर कहीं भी जा सकती है और मरने के बाद एक इंसान की जो आत्मा होती है वो एक अलग ही डायमेंशन यानी कि आयाम में चली जाती है जहाँ पर वो समय में आगे पीछे भी जा सकती है और हर हो रही घटना को दोबारा देख सकती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है जब आप रात के समय सोते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उन प्रॉब्लम्स को हल करने में लगा हुआ होता है जो कि दिन के समय जागते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड नहीं कर पाता है। फैक्ट नंबर 5, कॉन्शियस माइंड वो होता है जो कि आप करते हो, सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो कि आप हो और सुपर कॉन्शियस माइंड हमारी आत्मा है। फैक्ट नंबर 4, ऐसा कहा जाता है कि सुपर कॉन्शियस माइंड की शक्ति की मदद से आप इस दुनिया की हर एक चीज़ से जुड़ सकते हो। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है जिस तरह से इतिहास में अमृत था यानी कि अमर होने वाला जल, उसी तरह से खाने की एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सबसे छिपाया गया है और उसे खाकर आप कोई भी सुपर पावर पा सकते हो। मुझे पूरी तरह से तो नहीं पता कि वो चीज़ क्या है लेकिन उस चीज़ को खाने से एक इंसान का सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा और वो कुछ भी कर पाएगा। फैक्ट नंबर 2, सुपर पावर्स 100% होते हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि श्री प्रहलाद जानी जिन्होंने 80 सालों से ना ही कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था लेकिन वो फिर भी जिंदा थे। साइंस का तो यही कहना है ना कि ऐसा नामुमकिन है लेकिन ऐसी चीज़ हुई ना। इसी तरह से टेलीकिनेसिस जैसी चीज़ें भी मुमकिन हैं। साइंस तो भगवान को भी नहीं मानता लेकिन वो नहीं होते हैं क्या, होते हैं ना। साइंस इतना एडवांस हुआ ही नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को समझ सके या फिर हमें समझा सके, इसीलिए वो इन सब चीज़ों को नामुमकिन मानता है। फैक्ट नंबर 1, मेरी पिछली वीडियो 5 सेकंड्स में सीखे टेलीकिनेसिस पर बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि ये कौन सा टेलीकिनेसिस है, ये टेलीकिनेसिस थोड़ी ना है। टेलीकिनेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपने दिमाग की शक्ति से हिला पाना, लेकिन ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हाँ मैं ये मानता हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो लेकिन एक बार गहराई में सोचो, जब वो चीज़ हिल रही थी तब आप क्या उसके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देख पा रहे थे? नहीं ना देख पा रहे थे, तब तो ये चीज़ नामुमकिन होनी चाहिए लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हाँ मैं ये मानता हूँ कि वो टेलीकिनेसिस नहीं था लेकिन अगर जो लोग भी गहराई में सोचते हैं और तेज़ दिमाग के हैं वो कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि टेलीकिनेसिस इसी तरह से होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप मैग्नेट्स को ही ले लो, क्या जब मैग्नेट्स हिलते हैं तब उनके बीच में मौजूद जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसे आप देख सकते हो? नहीं ना, तब तो ये चीज़ जादू ही होनी चाहिए ना। लेकिन साइंस इसे समझा चुका है इसीलिए आप इसे मानते हो, लेकिन टेलीकिनेसिस भी बिल्कुल इसी तरह की चीज़ है। साइंस इस चीज़ को समझा ही नहीं सकता, वो इतना एडवांस है ही नहीं। ये सब चीज़ें जादू ही नहीं है बल्कि अनएक्सप्लेनेबल साइंटिफिक टॉपिक्स हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले भविष्य में अगर इंसानी सभ्यता जिंदा रही तब साइंस इन सब चीज़ों को खुद से प्रूव करेगा। तो नीचे कमेंट करें और बताएं कि क्या आपको इस फैक्ट वाली वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।